Good morning, dear students. How are you all, beta? Beta, we have done chapter 3, how many numbers of noun. हमने ये चैप्टर अपना प्रैक्टिस की बुक में किया है. सो स्टूडेंट्स, वैसे वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बट उसकी एक्टिविटी हम सैटरडे में करेंगे. वीकेंड पे, इस वीकेंड पर करेंगे हम उसकी एक्टिविटी. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट our English reader book, page number 30. Okay beta, open your book at page number 30. Firstly we will read it, then we will do the exercise of this chapter. Okay beta, firstly mention date and day. Amazing animals and birds. Amazing का मतलब होता है हैरान करने वाले, डिफरेंट जो होते हैं. अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स. हम अब ऐसे एनिमल्स एंड बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जो थोड़े अमेजिंग होते हैं, हैरान करने वाले होते हैं. देयर आर सेवरल अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स अराउंड अस. लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ देम. हमारे चारों तरफ कई अमेजिंग एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं. अब हम उनके बारे में कुछ जानते हैं, पता करते हैं इस चैप्टर के थ्रू. बैट्स. बेटा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैट्स? बैट्स आपको पता है क्या होता है? दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बैट्स, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में चमगादड़ बोलते हैं. हिंदी में इसको चमगादड़ बोलते हैं, बैट. बट मतलब मीन्स क्या है कि इस चैप्टर के अंदर कुछ एनिमल्स हैं जिनकी स्पेशल क्वालिटी बताई गई है. बैट्स आर फ्लाइंग मैमल्स. मैमल्स बेटा, यू नो मैमल्स क्या होते हैं? जो यंग वंस अपनी मदर का मिल्क पीते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स. बैट्स आर फ्लाइंग मैमल्स. बैट्स जो होते हैं उड़ने वाले मैमल्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं. दे स्लीप ड्यूरिंग द डे बट एट नाइट दे फीड. दिन के समय वे क्या करते हैं? सोते हैं, और रात को वो अपना भोजन ढूंढने के लिए निकलते हैं. वट इज़ मोर, और इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली क्या बात है कि देखो, दे स्लीप हैंगिंग अपसाइड डाउन. वे रात को, वो दिन में सोते कैसे हैं? वो पेड़ के ऊपर उल्टा लटक कर सोते हैं. ऊपर वाला हिस्सा उनका नीचे की तरफ लटका हुआ होता है. मतलब कि जो उनका हेड होता है वो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, मतलब कि वो उल्टा लटक कर सोते हैं. आउल्स. आउल्स मतलब दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आउल. आउल्स जो होते हैं बेटा, लाइक बैट्स, स्लीप ड्यूरिंग द डे एंड हंट फॉर फूड एट नाइट. आउल्स भी बैट्स की तरह दिन के समय सोते हैं और रात को अपने भोजन का शिकार करते हैं. विद देयर लार्ज आइज, अपनी बड़ी बड़ी आँखों से, दे कैन सी एक्सट्रीमली वेल एट नाइट. वे अपनी आँखों से रात को, बड़ी बड़ी जो उनकी आँखें होती हैं, बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं. ओके बेटा, अब देखो बेटा, आपने क्या किया है? चैप्टर किया था आपने हाउ मैनी का. देखो इसमें से हम बेटा साथ साथ प्लूरल नंबर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, क्योंकि हम एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको प्लूरल नंबर बनाया गया है. लाइक बैट्स, आउल्स, आईज. आई बेटा हमेशा हमारी 2 आईज हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? आईज. ओके बेटा, नेक्स्ट है बेटा द मदर कैंगरू. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ कैंगरू. जो मदर कैंगरू होती है, कैरीज इट्स बेबी, अपने बेबी को कैरी करके रखती है. कैरी मीन्स उठा कर रखती है. कोल्ड जॉय, जिसको हम जॉय कहते हैं. ये बेटा आपने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज में किया था. पेरेंट्स जो और मैच द पेरेंट्स विद देयर बेबीज. सो बेटा जॉय मतलब जो कैंगरू का बेबी होता है उसको जॉय बोलते हैं. इन अ पाउच एंड फीड इट विद मिल्क.
कि कैंगरू जो होती है, मदर कैंगरू जो होती है, वह अपने बेबी को उसकी बेली के ऊपर, बेली मीन्स पेट, पेट के ऊपर एक पाउच बना होता है, जैसे पॉकेट होती है ना हमारे कपड़ों के अंदर, ऐसे ही उनकी जो बेली होती है उसके ऊपर एक पाउच बना होता है जिसके अंदर वो अपने बेबी को कैरी करती है और उसको फीड भी करती है, मिल्क भी पिलाती है। नेक्स्ट इज द ड्वार्फ गोबी। द ड्वार्फ, ड्वार्फ का बेटा मीनिंग आपको पता है क्या होता है? मैंने आपको बताया था, ड्वार्फ मीन्स होता है बोना, छोटा, बहुत छोटा, कि ये एक क्या है, फिश का नेम है द ड्वार्फ गोबी। इज़ द स्मॉलेस्ट फिश, ये क्या होती है? सबसे छोटी फिश होती है। देखो कितनी छोटी होती है बेटा, लुक, इसके अंदर तो ये फिर भी थोड़ी बड़ी लग रही है, बट इसका एक्चुअल साइज़ क्या होता है? इट इज़ नो लॉन्गर देन योर फिंगर नेल, अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह लगभग कितनी लंबी होती है? जितना हमारा फिंगर नेल, नाखून होता है, उंगली का जो नाखून होता है, इसका साइज़ सिर्फ उतना ही होता है, अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। यह सिर्फ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। नेक्स्ट है द व्हेल शार्क। द व्हेल शार्क, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी ओर, व्हेल शार्क होती है, इज़ द बिगेस्ट फिश, वह सबसे बड़ी फिश होती है। इट इज़ अ लिटल लॉन्गर देन अ रेलवे गुड्स कैरेज। रेलवे गुड्स कैरेज मतलब जो मालगाड़ी होती है बेटा, उससे भी वह थोड़ी सी लंबी बड़ी होती है, इतनी लॉन्ग होती है। तो देखो बेटा, ये अमेजिंग करने वाली बातें हैं कि स्मॉलेस्ट फिश कितनी होती है? ओनली 1 सेंटीमीटर होती है, और जो बिगेस्ट फिश है उसका साइज़ कितना होता है? अ रेलवे गुड्स कैरेज, कि जो रेलवे गुड्स कैरेज होता है उससे भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, अ बर्ड कॉल्ड द वाटर डिकॉक, एक पक्षी होता है जिसका नाम है वाटर डिकॉक। बेटा ये आपने भी लगभग अपने गाँवों में, अपने घरों के आसपास देखा होगा। ईट्स इंसेक्ट्स दैट डिस्टर्ब क्रोकोडाइल, कि ये उन इंसेक्ट्स को खाता है जो क्रोकोडाइल की बॉडी पर होते हैं और उसको डिस्टर्ब करते हैं। बेटा जैसे आपने देखा होगा कि काऊ होती है या बफलो होती है, उसके ऊपर कीट लगे होते हैं, चीचड़ जिसको हम बोलते हैं, ऐसे ही क्रोकोडाइल होता है, तो उसके भी बॉडी के ऊपर ऐसा ही इंसेक्ट होता है। और ये जो पक्षी होता है वाटर डिकॉक, ये क्या करता है? उन इंसेक्ट्स को चुन चुन कर खाता रहता है, जिससे बेटा ये बना हुआ है वाटर डिकॉक। द बर्ड गेट्स एन ईजी मील, इससे क्या होता है कि उस पक्षी को आसानी से अपना भोजन मिल जाता है, उसको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। एंड द क्रोकोडाइल बिकम्स मोर कंफर्टेबल, और क्रोकोडाइल जो है इससे कंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो उसको बाइट करते हैं, जिससे उसको डिस्टर्बेंस होती है, और इससे दोनों का फ़ायदा होता है कि ना तो उसको मेहनत करनी पड़ती है अपनी मील के लिए, भोजन ढूंढने के लिए, और क्रोकोडाइल भी कंफर्टेबल फील करते हैं। मे बी दैट इज़ वाई क्रोकोडाइल्स डोंट हार्म देम, यही कारण है कि वैसे तो क्रोकोडाइल बेटा सबको हार्म कर देते हैं अगर कोई उनको डिस्टर्ब करता है, बट यही शायद कारण है कि क्रोकोडाइल उस एनिमल को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। बेटा यहाँ पे क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल यहाँ पर क्या है बेटा? प्लूरल नंबर, और क्रोकोडाइल क्या है? अकेला क्रोकोडाइल है सिंगुलर नंबर। इंसेक्ट्स प्लूरल नंबर आ गया, जैसे ये बर्ड है बेटा, ये भी प्लूरल सिंगुलर नंबर है, ठीक है। और फिश, ड्वार्फ गोबी, कैंगरू, ये सब क्या है बेटा? सिंगुलर नंबर है। शार्क, बर्ड, ओके बेटा। तो आप इसको ध्यान से रीड करिए। अब हम इसकी एक्सरसाइज पहले करेंगे कंप्लीट। ओके बेटा, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 24। राइट T for true and F for false statement. Bats are mammals that can fly. बैट्स मैमल्स होते हैं जो कि उड़ सकते हैं, दिस इज ट्रू।
सो यू कैन राइट ट्रू। आप यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं, इसके साइड में यहाँ पर बॉक्स भी बने हुए हैं बेटा, यहाँ पर भी आप राइट कर सकते हैं। बैट्स ईट फूड ड्यूरिंग द डे। बैट्स दिन के समय अपना भोजन खाते हैं। फॉल्स, नो, दे ईट फूड ड्यूरिंग द नाइट। ओके बेटा, नेक्स्ट है आउल्स कैन नॉट सी क्लियरली एट नाइट। आउल्स रात के समय क्लियर नहीं देख सकते। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। द मदर कैंगरू फीड्स इट्स बेबीज विद फिश। मदर कैंगरू अपने बेबी को फिश खाना खिलाती है। नो, वो क्या करती हैं बेटा? दे फीड देम विद मिल्क। क्रोकोडाइल ईट बर्ड्स कोल्ड वाटर डिकॉप्स। क्रोकोडाइल वाटर डिकॉप नामक पक्षी को खा जाता है। फॉल्स, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके बेटा, नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। देर आर 3 ऑप्शन ऑफ ईच क्वेश्चन एंड यू हैव टू टिक मार्क द राइट ऑप्शन। द बेबी ऑफ अ कैंगरू इज कॉल्ड जॉय। ड्वार्फ गोबी इज अबाउट डैश सेंटीमीटर लॉन्ग। 1। आप इसको यहाँ पर टिक मार्क भी कर सकते हैं और यहाँ पे इसको राइट भी करना है। द व्हेल शार्क इज द डैश फिश। स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट। बिगेस्ट। नेक्स्ट, डैश ईट्स इंसेक्ट दैट डिस्टर्ब्स क्रोकोडाइल्स। कि वो कौन है जो उन इंसेक्ट्स को खा जाता है जो क्रोकोडाइल को डिस्टर्ब करते हैं। ड्वार्फ गोबी, व्हेल शार्क, वाटर डिकॉक। वाटर डिकॉक। वाटर डिकॉक। ओके बेटा, ये एक्सरसाइज आपने लर्न करनी है और अपनी बुक के अंदर फिल करनी है और चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अब हमारे इससे पीछे वाला पेज रहता है, इसका कुछ हमारा पार्ट रहता है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। वी विल डू इट नेक्स्ट डे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।